अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप कौन हैं, तो शायद आप अपना नाम बताएंगे, अपना काम बताएंगे, अपनी उम्र, अपने रिश्ते, अपने सपने। लेकिन क्या ये सच में आप हैं, या ये सिर्फ वो लेबल्स हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में इकट्ठा किए हैं? सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं बिना खुद को सच में जाने। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या नहीं पसंद, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो जैसा सोचते हैं वैसा सोचते क्यों हैं। वो जैसा महसूस करते हैं वैसा महसूस क्यों करते हैं, और वो बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं। सच ये है कि खुद को जानना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि हम अपने बारे में पूरी कहानी नहीं देखते। हम सिर्फ वो हिस्सा देखते हैं जो हमें दिखाई देता है, लेकिन हमारे अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी होता है जो हमारी नज़रों से छुपा रहता है। साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने इसे शैडो कहा था, हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारी इनसिक्योरिटीज़, हमारी जेलसीज़, हमारे डर, हमारी कमज़ोरियाँ, वो बातें जिन्हें हम दूसरों से तो छुपाते ही हैं, कई बार खुद से भी छुपाते हैं। इसी वजह से कभी कभी हम खुद अपने बिहेवियर से सरप्राइज हो जाते हैं। हम सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना गुस्सा क्यों हो गया, मैंने उस इंसान को जाने क्यों नहीं दिया। क्योंकि कई बार डिसीजंस हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं, बल्कि हमारी हिडन इमोशंस ले रही होती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि हम सभी अपने बारे में एक कहानी बनाते हैं। हम खुद को बताते हैं कि हम कैसे इंसान हैं, लेकिन कई बार वो कहानी पूरी तरह सच नहीं होती। उदाहरण के लिए, कोई इंसान खुद को बहुत इंडिपेंडेंट समझ सकता है, लेकिन अंदर से उसे लगातार वैलिडेशन की ज़रूरत हो सकती है। कोई खुद को स्ट्रांग समझ सकता है, लेकिन रिजेक्शन से बुरी तरह डरता हो सकता है। और यही वजह है कि सेल्फ अवेयरनेस इतनी पावरफुल होती है, क्योंकि जिस चीज़ को आप देख सकते हैं उसे आप बदल भी सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ को आप पहचानते ही नहीं वो आपको कंट्रोल करती रहती है। अक्सर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं। वो जानना चाहते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग उनसे प्यार क्यों नहीं करते। लेकिन बहुत कम लोग रुककर खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मुझे ये चीज़ इतनी ट्रिगर क्यों करती है, मैं बार बार एक जैसी सिचुएशंस में क्यों फंस जाता हूँ। और शायद यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। खुद को जानने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, इसका मतलब है खुद के बारे में सच जानना, अपनी स्ट्रेंथ्स को भी देखना और अपनी फ्लॉज को भी, अपनी अच्छाइयों को भी स्वीकार करना और अपनी कमज़ोरियों को भी। क्योंकि जिस दिन आप खुद को ईमानदारी से देखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन दूसरों की ओपिनियंस का असर कम होने लगता है। आपको बार बार अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको हर समय खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब आपकी पहचान दूसरों की नज़रों से नहीं, आपकी अपनी समझ से बनती है। शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे शांत लोग वो नहीं